योगी की हुंकार, दंगाइयों पर प्रहार, नफरती सोच पर योगी की चोट। दंगा किया तो योगी करेंगे डेंटिंग पेंटिंग। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनो दंगाइयों, योगी दंगा फैलाने वालों का डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। सुनो दंगाइयों, योगी बाबा हिंसा करने वालों को कुचल कर रख देंगे। सुनो दंगाइयों, तुम जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में बाबा समझाएंगे। त्योहार का मौसम है, ऐसे वक्त में बरेली में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ फुल आक्रोश में हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में जुम्मे की नमाज के दौरान हिंसा को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी है। पुलिस ने कुल 5 FIR दर्ज की हैं। हालांकि अभी बरेली शहर में हालात सामान्य हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा को इशारों ही इशारों में साफ संदेश दे दिया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। वैसे बरेली के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बरेली हिंसा में अब तक हिंसा को लेकर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। ये कोतवाली थाना वही कोतवाली थाना है जहां जिसके इलाके में यहां से करीब 200 मीटर 100-150-200 मीटर की दूरी पर कल मस्जिद के बाहर बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। अब उन उपद्रवियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा रहा है, कोतवाली थाने में लाया गया है। जिनके रिश्तेदार, जिनके परिजन यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, और पीछे भी आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जिन्हें ये पहुंचे हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। उन लोगों को लेकर इनका कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। वैसे बरेली हिंसा को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि लव के नाम पर हेट और हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। आस्था के नाम पर अंधाधुन और अराजकता का आडंबर अस्वीकार्य है। अब कुछ लोग आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता के आडंबर में अगर डटे हैं तो निश्चित तौर से वो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है। यूपी में हिंसा करने वालों और दंगा करने वालों को योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ऐसे में यूपी में सुनियोजित साजिश कर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो फिर उसे कुचल दिया जाएगा। तो सुनो दंगाइयों और हिंसा फैलाने वालों, एक बार जरूर सोच लेना कि यूपी में शासन किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बरेली से लगातार अब तक अपडेट सुमित इस समय पहुंचा रहे हैं। सुमित, अभी ताजा अपडेट वहां पर क्या कुछ है, हालात कैसे हैं और क्या अब आगे सब कुछ अब सामान्य रहने की पूरी उम्मीद है? सुमित। देखिए, बिल्कुल बरेली में अब हालात सामान्य हो चुके हैं और हालात को कंट्रोल किया जा चुका है। सुबह से ही लगातार आज डीएम एसएसपी ग्राउंड पर निकले हुए थे।
लेकिन अब हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उस जेल की। रिपब्लिक भारत की टीम पहली बार पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं उस जेल की, जिस जेल के अंदर वो मौलाना, भड़काऊ मौलाना बंद है। यही वो केंद्रीय कारागार बरेली है। बरेली जिला जेल भी इसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल, और भूता जेल के नाम से जाना जाता है। भूता लोकेशन ये बरेली से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित जेल है। और यहाँ पर जैसा कि अभी एसएसपी ने बताया कि उन्हें मौलाना को गिरफ्तार करके 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया इसी जेल में। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। और ये सुरक्षा इसलिए भी क्योंकि जेल की में मौजूदगी है उस मौलाना की, जो इसके भड़काऊ भाषण पर बरेली में माहौल बिगड़ा। जरा इधर दिखाइए। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर तौकीर रजा को गिरफ्तार करके ले गई है पुलिस की टीमें। भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती, ताकि अब आगे माहौल अगर बिगड़े तो कैसे उन दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग की जाए। वहीं बरेली हिंसा और तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद सियासत इस समय शुरू हो गई है। सपा ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था जो है यूपी में उसका उल्लंघन किया जा रहा है, लोगों पर एक्शन तभी लिया जा रहा है। सुनिए आप भी। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूं। और ये मामला यूपी से ही शुरू हुआ, जब लोगों ने ईद मिलादुन नबी के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा। जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम, मैं इनके लिए इनकी पूजा करता हूं, इनका बहुत सम्मान हो, क्या क्या चीजें लिखते हैं लोग। इसी तरह मुसलमानों ने लिख दिया, लेकिन वहां उन पे 25 लोगों पे FIR हो गया। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई। इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूं कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूँ ये बर्बरता है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। योगी की हुंकार, दंगाइयों पर प्रहार, नफरती सोच पर योगी की चोट। दंगा किया तो योगी करेंगे डेंटिंग पेंटिंग। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनो दंगाइयों, योगी दंगा फैलाने वालों का डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। सुनो दंगाइयों, योगी बाबा हिंसा करने वालों को कुचल कर रख देंगे। सुनो दंगाइयों, तुम जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में बाबा समझाएंगे। त्योहार का मौसम है, ऐसे वक्त में बरेली में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ फुल आक्रोश में हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में जुम्मे की नमाज के दौरान हिंसा को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी है। पुलिस ने कुल 5 FIR दर्ज की हैं। हालांकि अभी बरेली शहर में हालात सामान्य हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा को इशारों ही इशारों में साफ संदेश दे दिया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। वैसे बरेली के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बरेली हिंसा में अब तक हिंसा को लेकर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया।
ये कोतवाली थाना वही कोतवाली थाना है जहां जिसके इलाके में यहां से करीब 200 मीटर 100-150-200 मीटर की दूरी पर कल मस्जिद के बाहर बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। अब उन उपद्रवियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा रहा है, कोतवाली थाने में लाया गया है। जिनके रिश्तेदार, जिनके परिजन यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, और पीछे भी आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जिन्हें ये पहुंचे हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। उन लोगों को लेकर इनका कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। वैसे बरेली हिंसा को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि लव के नाम पर हेट और हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। कि आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता का आडंबर अस्वीकार्य है। अब कुछ लोग आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता के आडंबर में अगर डटे हैं तो निश्चित तौर से वो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है। यूपी में हिंसा करने वालों और दंगा करने वालों को योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ऐसे में यूपी में सुनियोजित साजिश कर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो फिर उसे कुचल दिया जाएगा। तो सुनो दंगाइयों और हिंसा फैलाने वालों, एक बार जरूर सोच लेना कि यूपी में शासन किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बरेली से लगातार अब तक अपडेट सुमित इस समय पहुंचा रहे हैं। सुमित, अभी ताजा अपडेट वहां पर क्या कुछ है, हालात कैसे हैं और क्या अब आगे सब कुछ अब सामान्य रहने की पूरी उम्मीद है? सुमित। देखिए, बिल्कुल बरेली में अब हालात सामान्य हो चुके हैं और हालात को कंट्रोल किया जा चुका है। सुबह से ही लगातार आज डीएम एसएसपी ग्राउंड पर निकले हुए थे, लेकिन अब हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उस जेल की। रिपब्लिक भारत की टीम पहली बार पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं उस जेल की, जिस जेल के अंदर वो मौलाना, भड़काऊ मौलाना बंद है। यही वो केंद्रीय कारागार बरेली है। बरेली जिला जेल भी इसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल, और भूता जेल के नाम से जाना जाता है। भूता लोकेशन ये बरेली से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित जेल है। और यहाँ पर जैसा कि अभी एसएसपी ने बताया कि उन्हें मौलाना को गिरफ्तार करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया इसी जेल में। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। और ये सुरक्षा इसलिए भी क्योंकि जेल की में मौजूदगी है उस मौलाना की जो इसके भड़काऊ भाषण पर बरेली में माहौल बिगड़ा। जरा इधर दिखाइए। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर तौकीर रजा को गिरफ्तार करके ले गई है पुलिस की टीमें। भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती, ताकि अब आगे माहौल अगर बिगड़े तो कैसे उन दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग की जाए। वहीं बरेली हिंसा और तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद सियासत इस समय शुरू हो गई है। सपा ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था जो है यूपी में उसका उल्लंघन किया जा रहा है, लोगों पर एक्शन तभी लिया जा रहा है। सुनिए आप भी। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूं। और ये मामला यूपी से ही शुरू हुआ, जब लोगों ने ईद मिलादुन नबी के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा। जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम, मैं इनके लिए इनके पूजा करता हूं, इनका बहुत सम्मान हो, क्या क्या चीजें लिखते हैं लोग। इसी तरह मुसलमानों ने लिख दिया, लेकिन वहां उन पे 25 लोगों पे FIR हो गया। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई। इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूं कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूँ ये बर्बरता है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है।